बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि नहायत ही कम और सादा से मसालों से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपने आज की रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर की अपनी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 3 से 4 किलो लिए हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को हाफ़ भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 किलो टमाटर हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैं इसे बिल्कुल बारीक कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को बाहर छीले मोटा मोटा चॉप कर लिया है। सारे टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वॉक में हमने शामिल करना है ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और इसे आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए कड़कड़ा लेना है, जब तक इसकी अच्छे से खुशबू आने लगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं और ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब सबसे पहले इसमें हमने शामिल कर देने हैं टमाटर, जिन्हें हमने चॉप करके रखा हुआ था। ये सारे टमाटर इसमें शामिल कर देंगे, और फ्लेम इस पॉइंट पर मीडियम टू हाई है। और अब सारे टमाटर शामिल करके आपने इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपने इसे ढककर गलने देना है, जब तक कि टमाटर अपना पानी रिलीज़ ना करें और थोड़ा सा गल ना जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं ढककर। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और टमाटर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। पीसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच, और पीसी हल्दी इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। पिसा धनिया मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। तो ये 4 मसाले इसमें फ़िलहाल जाएंगे, और उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने इसे फिर से ढककर मीडियम फ्लेम पर गलने देना है, जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से गल ना जाए। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और इनका पानी भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को आपने कर देना है हाई, और इसके पानी को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, और चम्मच आपने इस तरीके से चलाना है ताकि टमाटर भी साथ साथ अच्छे तरीके से मैश होते रहें, बिल्कुल भी साबुत ना रहें। तो इस तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। तो अभी इसे भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें, और इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो ये देखिए मिसाइल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, और आप देख सकते हैं ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अलहदा हो चुका है। ये देखें सारा ऑयल इसका अलहदा हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। तो ये हमारा मज़ेदार सा टमाटर का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ये देखिए इसका इस तरह का टेक्स्चर होना चाहिए, टमाटर अच्छे तरीके से मैश हुए हुए होने चाहिए, और ऑयल इसका अच्छे तरीके से सेपरेट होना चाहिए। तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी टमाटर के मज़ेदार से सालन की फ़ाइनल लुक। अगर आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं ट्राई की तो आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। नहायत ही कम मसालों से बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे हरे धनिया से गार्निश करें, गर्मा गर्म रोटी चपाती के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो चैनल को अपने प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।